है। लोगों को लगता है कि इन्होंने सिर्फ दलितों के लिए, ये दलित क्या है? आज के जो युग में लोग सोचते हैं कि दलित सिर्फ छोटी समुदाय है। तो प्यारे भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, पहले अगर थोड़ा सा और पहले हम जाके देखें इतिहास, जब बाबा साहब ने लिखा था उसके पहले अगर जाके देखें हम लोग, तो उस समय सिर्फ 4 ही जातियां डिवाइड थी। आप जानते होंगे क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य। तो उस समय जो शूद्र और वैश्य है उसमें जो वर्तमान की जातियां हैं वो सब इन्वॉल्व है। और आपको लगता है कि सिर्फ छोटी जातियां ही दलित में आती है? आज के हमारे जो बहुत बड़े समुदाय हैं, आप जानते होंगे इतिहास में ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, जो भाई लोग यहाँ बहुत सारे अध्यापकगण भी होंगे जो जानते होंगे, उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल आप सुने होंगे। उसके पहले जब उस काल में चल रहा था तो जातियों को उस समय उनके कर्मों के आधार पर बांटा गया था, ना कि जात के आधार पर बांटा गया था कि आप जिस जात में, जिस समुदाय में पैदा होंगे आप उसी समुदाय के माने जाएंगे। उस समय कर्म के आधार पर जातियों का विभाजन किया गया था। जो ज्ञान देता था वो ब्राह्मण, जो देश की रक्षा करता था, अपने घर की रक्षा करता था, वो क्षत्रिय कहलाता था। और जो मुनीम का कार्य करता था, आप सब जानते हैं लेखा जोखा का कार्य करते थे, उन्हें हम लोग वैश्य के रूप में जानते थे। और जो उनकी सेवा करते थे उन्हें शूद्र कहते थे उस समय। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कौन छोटा कौन बड़ा? मैं आपसे पूछता हूँ, आप सभी लोग जानते हैं कौन दलित है उसमें बताइए। मुझे लगता है आज किसी, अगर आप दलित आप कर रहे हैं किसी भी कमजोर वर्ग को, आज दलित नहीं है। अगर उस युग में देखा जाए, आज वो भी शिक्षक है, वो भी एक ब्राह्मण है। और आर्मी, जो आर्मी के जवान हैं, आज आप कोई नहीं कह सकता सिर्फ छतरी का लड़का सिर्फ आर्मी में है। आज सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो दलितों के लड़के छतरी में है। और क्या वो छतरी नहीं हुए? अगर वो बॉर्डर पे है तो आज उस युग की बात की जाए, उस समय की बात की जाए, ऋग्वैदिक काल की बात की जाए, तो आज उस दलित का लड़का भी छतरी है। और जो शिक्षा दे रहा लड़का ब्राह्मण है। आज कोई दलित नहीं है। अगर उस युग की बात की जाए तो आज हम सब बराबर है, ना कोई दलित, ना कोई ब्राह्मण, ना कोई छतरी, हम सब एक है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें आप जानते हैं, लोग पूरा विश्व जानता है, हम सभी नहीं पूरा विश्व जानता है कि इनको संविधान का जनक और जननी दोनों कहा जाता है। इनको जनक भी लोग कहते हैं, इनको जननी, माता पिता दोनों संविधान की निर्माता यही है। इन्होंने इसी पे कार्य किया, संपूर्ण कार्य जो किया है वो लोगों में समानता। उन्होंने कहा ना मैं हिंदू के लिए लड़ता हूँ, ना मुझे हिंदू धर्म चाहिए, ना मुझे मुस्लिम समुदाय चाहिए, ना मुझे सिख समुदाय चाहिए। मुझे अगर चाहिए तो सिर्फ एक समान इंसान चाहिए, जहाँ समानता हो, ना कोई भेदभाव, ना कोई छुआछूत, सब एक समान हो। ऐसा समुदाय चाहिए मुझे जहाँ कोई भेदभाव ना हो। ये बाबा साहब ने कहा था। बाबा साहब अपने जीवन को अर्पित कर दिया, उन्होंने अपने जीवन को अर्पित कर दिया सिर्फ लोगों को एक समान बनाने में। लेकिन आज भी मैं देखता हूं, मैं पेशे से शिक्षक हूं, सर ने बताया, मैं देखता हूं आज भी बहुत जगह आपने सुना होगा, अभी न्यूज पेपर, अभी प्रयागराज की एक घटना है, आपने देखा होगा, एक दलित बच्चे की लोगों ने जला दिया, उसको जलाकर मार डाला। अभी 2-3 दिन की घटना है, आप लोगों ने देखा होगा न्यूज पेपर में, इतिहास अभी चल रहा है। अच्छा एक बात बताइए, क्या करती थी उस बच्ची की? दलित था। दलित होना पाप है? दलित होना पाप है? अगर पाप है तो उस पाप के भागीदार हम सब हैं, कोई एक नहीं है। बाबा साहब 134 साल से ये कहते कहते बेचारे आज हमारे आपके लिए शहीद हो गए कि लोग एक समान, सब एक समानता बनाइए। लेकिन आज भी समानता कहाँ है? कहाँ है समानता? मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताएं कहाँ समानता है? आज भी मैं देख रहा हूँ ये भावनाएं हमारे आपके लिए छुआछूत की भावनाएं चल रही हैं। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे सर और ये कमेटी समुदाय की तरफ से आज यहाँ बोलने का मौका मिला है। मैं इस पूरे कमेटी समुदाय को और इस पावन धरती पर, इस ग्राम सभा की दगरियाम ग्राम सभा में मुझे बोलने का मौका मिला है, और ये संपूर्ण ग्राम सभा और इस कमेटी को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ जो मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। और मैं बाबा साहब की 2 लाइन कहना चाहूंगा। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मैं जानता हूं बहुत सारे अभिभावकगण आए हुए हैं, जो हमारे चीफ गेस्ट जी आए हुए हैं, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। मैं उनका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, बस 2 लाइन और बोलना चाहूंगा बाबा साहब के लिए।
जीवन भर जात के नाम पर सहा जिसने अपमान, जीवन भर जात के नाम पे सहा जिसने अपमान, फिर भी रच डाला देश का संविधान। जीवन भर जिसने जात के नाम पर सहा अपमान, फिर भी रच डाला देश का संविधान। पूरी दुनिया के लिए पथ प्रदर्शन, पूरा दुनिया के लिए बना पथ प्रदर्शन। उस बाबा साहब को कोट कोट मेरा प्रणाम, मेरा प्रणाम। आप जानते होंगे बाबा साहब के बारे में मैं जितना बोलूं, भाई साहब मैं अगर बोलना लगूं ना, अगर बाबा साहब के बारे में बोलने लगूं तो आज ही नहीं 2-4 दिन खत्म हो जाएगा। मेरे पास मतलब बाबा जी के बारे में इतना जानता हूं। अभी फिलहाल मैं क्रांतिकारियों को देखो बहुत लाइक करता हूं भैया, चाहे वो कोई क्रांतिकारियों को मैं बहुत लाइक करता हूं। आप जानते हैं इसलिए मैंने अपनी शिक्षा संस्था का नाम शहीद आजम भगत सिंह रखा है। मैं भगत सिंह बाबा साहब से बहुत प्रभावित हूँ। मैं बोलने लगूं तो बात नहीं खत्म होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सभी को मौका मिले, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। बाबा साहब की मुझे एक बात याद आ रही है। बाबा साहब ने कहा था, हमारी जो माताएं बैठी हुई हैं, बहनें बैठी हुई, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, मैं नहीं कहूंगा, बाबा जी कह रहे हैं, संविधान के निर्माता बाबा जी ने कहा है कि यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करेंगे, आप अगर एक पुरुष को शिक्षित करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति शिक्षित होगा, और अगर आप किसी एक महिला को शिक्षित करेंगे तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाएगा, पूरा परिवार शिक्षित हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि जो हमारी बहनें, जो हमारी माताएं हैं, जो मेरी बाणी को सुन रही हैं, वो सब अपनी बेटियों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराएं। आप जानते हैं हमारे यहाँ शिक्षा का अधिकार भी मिला है, संविधान भी मिला है। संविधान किसकी देन है? बाबा साहब की देन। किसकी देन है? बाबा साहब। अगर कोई पूछे संविधान क्या है, मैं आपको आज एक लाइन, एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। पटना